नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों का तैयारी जो बहुत बेहतर चल रही होगी। आज जो ये क्वेश्चन है, देखिए रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है ये। रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है और ये परसेंटेज का पार्ट है। परसेंटेज एक पार्ट हम जो है इसमें लाए थे और ये सेकेंड पार्ट है इसका। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है आपको पॉपुलेशन बेस्ड है। क्या है? पॉपुलेशन बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है 2,24,375 है। यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग बेसिकली बनाएंगे। करा आफ्टर 2 इयर्स क्या कहते हैं पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग जो बनाएंगे न्यू पॉपुलेशन करके। न्यू पॉपुलेशन इजकल टू 22, 43, 75 का निकाल लेंगे। 4% के दर से बढ़ रहा है तो 104 बटे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे और इस पे पावर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, इसको जितना मिनिमम सॉल्व कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा। सॉल्व जब कीजिएगा तो इसमें जो है सॉल्व करने के बाद 242, 684 आएगा। इसको आप जस्ट सॉल्व कीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल नहीं किए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला इसी तरह से है। ये देखिए कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है 15,625 है। यदि 2 क्रमागत वर्षों में 8%, 12% बढ़ती है लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है तो करे तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो ऐसा देखिए 3 वर्ष में इसमें वृद्धि और घटो मतलब कमी दिया गया है और 3 वर्ष के बाद हमको पूछ रहा है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जो अभी पॉपुलेशन है प्रेजेंट में 15,625 इसको ले लेंगे। अब पहला वर्ष क्या हो रहा है 8% की वृद्धि हो रही है 108 बटे 100 कर लेंगे। दूसरे में 12% की वृद्धि हो रही है तो 112 बटे 100 कर लेंगे। और तीसरा वर्ष में जो है 22% घट रहा है तो घटने का मतलब 100 में से 22 को क्या कर लेंगे हम लोग माइनस कर लेंगे। 100 में से 22 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 बटे कितना होगा 100 होगा। अब इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा फाइनली तो सॉल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर आएगा आपका सॉल्व कीजिएगा तो 147 और 42 आएगा। यही राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी ये ज्ञात करना है। फिर प्रेजेंट का पूछ रहा है तो न्यू पॉपुलेशन इजकल टू हो जाएगा। अभी जनसंख्या जो मेरा है कितना है 10,000 है। अब कह रहा है इसमें देखिए कंसेक्यूटिव 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो मतलब इसको आपको लिख लेना है 110 बटे कितना 100। कितने वर्ष तक बढ़ रही है ये 2 वर्ष तो यहाँ 2 दे दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10,000 अब गुना 11 का स्क्वायर 121 बटे 100। 0 0 कैंसिल होगा आपका 121 पर ये 0 0 आएगा। तो देखिए आपका 12,100 जनसंख्या हो जाएगी। तो 12,100 आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। करा कि एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत हो गई मतलब मर गया वो। शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व जनसंख्या कितनी थी। युद्ध से पूर्व जनसंख्या कितनी थी। तो कहने का मतलब 2 वर्ष पहले का जनसंख्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या अभी आपको दे दिया है तो ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करते हैं जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। 15,200 बराबर उस समय मान लेते हैं पॉपुलेशन कितना था पी था। कितना था पी गुना अब 20% युद्ध में मारे गए तो 20% युद्ध में मारे गए मतलब कितना हो जाएगा 80 बटे 100 और 5% जो है आपको महामारी में मारे गए तो कितना हो गया 95 बटे 100। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व कीजिएगा इसका तो देखिए 20 से काट लीजिएगा 20 चौक 80, 20 से 20 25 100, 4 से इसको भी ख़त्म कर लीजिए ये 25 हो जाएगा।
19 से इसको काट लीजिए, 5 से 19 बचे 95। अब देखिए फाइनली क्या हो रहा है, P बराबर हो जाएगा, ये पहुंचेगा यहाँ 15,200 गुना 25 और डिवाइड कितना हो जाएगा 19। 19 से इसको काट के देखिएगा तो 19 गुना 8 जो है 152 होता है। 19 गुना 8 152 होता है। 8 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 अठे 200 मतलब 20,000। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ये सब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,200 थी, तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ये देखिए फिर आपको उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रेजेंट आपको दे दिया है 4,73,220 दे दिया है, ठीक है। अब उससे 2 साल पहले का जो है यह डाटा पूछ रहा है कि 2 साल पहले मतलब प्रथम वर्ष से आरंभ में, प्रथम वर्ष का आरंभ मतलब कि प्रथम वर्ष पे जाने का मतलब है कि 2 साल आपको बिफोर मतलब चलती है, क्या कहते हैं, पीछे चलना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पी पॉपुलेशन मान लेंगे। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है 110 कर लेंगे बटे 100, और फिर दूसरे में जो है 10% की कमी हो रही है तो 90 बटे 100 कर लेंगे। क्लियर, 1020 1020 कैंसिल कर लिए, क्लियर। अब फाइनली हम लोग पी सॉल्व करेंगे। 4,73,220 गुना 100 बटे 11 गुना 9। अब देखिए ये आपको जो है काटना चाहिए, ये आपका काटना चाहिए, काटिएगा तो ये जो है आपका 4,78,000 आएगा। इसको जब आप फाइनली सॉल्व कीजिएगा 4,78,000 4,78,000 देखिए आपका यहाँ है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। क्लियर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला कह रहा है एक शहर का 62% जनसंख्या जो है शिक्षित है, एजुकेटेड है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतना है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए किसी शहर की पॉपुलेशन जो होती है अपने आप में वह 100% होता है। कितना होता है, 100 में कह रहा है आपका 62% जो है आपका एजुकेटेड। क्लियर, तो आपका नॉन एजुकेटेड मतलब निरक्षर लोग कितने हो जाएंगे, तो इसको 100 में से क्या करेंगे हम लोग 62 को घटा लेते हैं। तो 100 में से 62 घटाइएगा तो 8 और 3 कितना हो गया, 38%। अब यही 38% जनसंख्या जो है आपको कितना बता रहा है, 24,567 बता रहा है। तो 38% जनसंख्या जो आपका 24,567 है, इसलिए 1% जब फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24,567 बाय 38। आपसे लास्ट में पूछ रहा है कि शिक्षित लोग कितने थे। शिक्षित लोग कहने का मतलब हमको कितना बताना है, 62% बताना है। कितना बताना है, 62, इसलिए 62% कितना होगा, तो 62% सॉल्व कर लीजिए। 24,567 बाय 38 मल्टीप्लाई 62। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जो है 40083 आएगा, 40083 आएगा। तो देखिए ये आपका राइट आंसर बनता है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर कितना है, 4% है। वर्तमान में कितना है, 12 लाख है, जिसकी वृद्धि जो है दर 4% है। तो ये देखिए न्यू पॉपुलेशन का फाइंड करने के लिए न्यू पॉपुलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपको 12 लाख दे दिया। 12 लाख करने का मतलब 12 पर कितना, 50 का 4% की दर से वृद्धि हो रही है, 104 बटे कितनी हो जाएगी, 100 पावर 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो 2 दे देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 12 5 टाइम्स 0
ये देखिए 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 छक 24, ये 4 से काटिएगा तो 25 बार में, तो 26 का स्क्वायर हो जाता है कितना, ये 25 बार में काट रहा था, 26 का स्क्वायर जो है 676 हो जाएगा और ये 625 हो जाएगा। जब इसको फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है 1297,920 आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ये। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। सिंगल डाटा है, सिंगल वर्ष में पूछ रहा है, आपको इसको करना क्या है, तो देखिए आपको कह रहा है एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, मतलब 5% पढ़ने से पहले, तो मतलब ये जो डाटा मेरा दिया है 5% के साथ क्या है, इंक्लूड है। तो हम लोग लिखेंगे कि 105% जो है मेरा कितना है, 1,85,220 है, इसलिए 1% जब निकालेंगे हम लोग 1,85,220 बटे 105 हो जाएगा, इसलिए 100% जब हम लोग निकालेंगे तो 100% हो जाएगा 1,85,220 बाय 105 मल्टीप्लाई 100। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जो है 176400 आएगा। तो देखिए 176400 आपका जो है सी नंबर में राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग MBBI कहेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड, ये परसेंटेज के साथ, ये वृद्धि के साथ इसको जो है इंक्लूड करके बनाया गया। कह रहा कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिला की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाता है, मतलब 8680 हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8000 था, ये बढ़ के हो गया कितना, 8680 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ है, तो 680 का वृद्धि हुआ है, किस पे, 8000 पे, गुना 100 कर लेंगे। इसको जब फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो 1020102030 कैंसिल हो गया, मतलब आपका 68 बाई कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो ये आपका हो जाता है 8 गुना 8 कीजिएगा 64, बचेगा 4, 8 5 40, मतलब 8.5%, मतलब एवरेज वृद्धि जो हुई है मेरा कितना हुआ, 8.5% का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ फीमेल रखेंगे, एक तरफ मेल रखेंगे, एक तरफ जो है एवरेज रखेंगे। तो देखिए फीमेल में 8% की वृद्धि हो रही है और सॉरी पुरुष में, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल में जो है 8% की वृद्धि हो रही है, फीमेल में जो है 12% की वृद्धि हो रही है, और ऑन एवरेज मेरा जो अभी निकाले हम लोग 8.5। अब यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। तो 12 में से 8.5 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 3.5 बच जाएगा, और 8 8.5 को घटाइएगा तो 0.5 हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो निकलेगा मेरा, रेशियो वो निकल जाएगा 7:, कितना निकल जाएगा, 1, चूँकि 5 से 35 को 7 बार में काटेगा, डेसिमल पॉइंट बराबर है, इसलिए 7:, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये आगे वाला जो है मेल है, दूसरा क्या है, फीमेल। तो हमको फीमेल बताना था, तो 1/8 मल्टीप्लाई 8000, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो मतलब महिला की संख्या कितनी थी, 1000 थी। बहुत सिंपल है, केवल आपको इस पर ध्यान रखना है कि ऑन एवरेज हम जो है ये वृद्धि निकाल लेंगे, वृद्धि निकालने के बाद हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे, एलिगेशन से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं मेल भी हमको निकालने के लिए कहा था, तो मेल जो है मेरा 7 है, 7/8 मल्टीप्लाई क्या करते, 8000 करते, तो ये फाइनली सॉल्व होकर आता है कितना 7000। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब कह रहा है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी कितनी थी। ये देखिए फिर वही बात हो गया, 2 साल पहले जाना है, तो 2 साल पहले जाने का मतलब है आपका 54,000 बराबर P इंटू कितना के वृद्धि हो रही है, 5, तो 105
बटे 100 कितने साल पहले, तो 2 साल पहले। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। क्लियर। अब इसको देखिए 5 से काटिएगा 21, इसको काटिएगा 20, ये हो जाएगा 54,000 बराबर P इंटू 441 बटे 400। अब इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये 54,000 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 54,000 तो ये हो जाएगा 54,000 गुना 400 बाय 441। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, देखने के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन आता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, चौवन हजार गुनी 400 डिवाइड 441। तो ये देखिए आपका 100 पॉइंट डेसिमल में आता है 48979.59 आता है। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ में जब करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद जो है ये मेरा आ जाता है 4897। तो 7 को 80 मतलब 79 है, ये 0.5 से ज़्यादा है इसलिए 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए आपका नियर अबाउट जो है यहाँ बी का बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख हो तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो ये देखिए न्यू पॉपुलेशन पूछ रहा है। न्यू पॉपुलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 30 लाख मल्टीप्लाई वृद्धि हो रही है 3% की दर से, तो ये हो जाएगा 103 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इस पे क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। इसको जो फाइनली सॉल्व कीजिएगा वही आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी को एक टर्म में 80/80 मतलब ये जो है आपका फुल मार्क्स बता रहा है, फुल मार्क्स, और यहाँ भी आपका क्या है फुल मार्क्स है। तो कह रहा है एक में 80/80 आ रहा है, एक में 75/90 आ रहा है। तो इसको मतलब टोटल जो है प्राप्तांक मतलब कितना ये प्राप्तांक किया है, कितना अंक प्राप्त किया है। तो एक में 80 लाया है, दूसरे में कितना लाया 75 लाया है, 155। जबकि कुल पूर्णांक इसका देखिएगा, कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक जो है आपका ये 80 है और ये 90 है। तो मतलब हो जाता है कितना 170 हो जाता है। तो प्रतिशत प्राप्तांक जो निकालेंगे हम लोग वो हो जाएगा 155/170 गुना 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये नियर अबाउट आपका जो है 91 पॉइंट कुछ आएगा, 91 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको लगभग पूर्णांकित करने के लिए कह रहा है, तो आपका जो है 91 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा मेरा 90 बनेगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए पास फेल पर आधारित है, ये भी परसेंटेज का एक बहुत अच्छा सेक्शन है, इससे लगभग सभी परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। करा कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का जो है 42% होना चाहिए यदि अधिकतम अंक करने का मतलब होता है फुल मार्क्स। जैसे 100 मार्क्स का कोई एग्जाम है तो वो अधिकतम मार्क्स का लाएगा। ठीक है, तो 450 है, तो कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए सिंपल सा है कि आप जो है फुल मार्क्स 450 का 42% निकाल दीजिएगा तो आप जो है पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 9 45 90 बार में, ये 20 बार में, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको 21 बार में काट दीजिए तो आपका 9 गुना क्या हो जाता है 21 हो जाता है। तो 9 9 दूनी 18 मतलब कितना है 189 अंक उसे पास करने के लिए चाहिए। कितना चाहिए 189 अंक चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो
78% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। तो परीक्षा कितने अंकों की थी मतलब आपको फुल मार्क्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? फुल मार्क्स। फुल मार्क्स का मतलब होता है हमेशा, फुल मार्क्स का मतलब होता है 100%। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे कि 78% मार्क्स जो है मेरा वो 58.5 है, इसलिए 1% जब डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 58.5 बटे कितना 78, इसलिए 100% जब निकालिएगा तो 58.5 बटे 78 और गुना 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हटाइएगा तो 1 डेसिमल 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 585 गुना 10 बटे आपका 78 है। इसको जब सॉल्व काटेंगे हम लोग, कितना से कट रहा है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 585 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 78, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 75 आएगा। कितना आएगा? 75 आएगा। तो 75 आपका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में कुल कितने संख्या थी। देखिए यहाँ पे जो है अब्सेंट स्टूडेंट का जो है परसेंटेज दिया है, तो टोटल स्टूडेंट किसी भी क्लास में जो होता है 100% होता है, 100% होता है। इसमें अब्सेंट जो है आपका 5% है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कितना है? प्रेजेंट आपका 95% है। अब देखिए करा उपस्थित छात्रों की संख्या कितना 38 है, तो कहने का मतलब यही 95% बराबर कितना है 38 है, इसलिए 1% निकाल लीजिएगा। 38 बटे कितना हो जाएगा 95, इसलिए 100% जब निकालेंगे हम लोग 38 बटे 95 गुना 100, तो 19 बचे 95, सॉरी ये 95 है, तो 19 दूनी 38, 19 बचे 95 काट लेंगे, 5 इसको काटिएगा 20 बार में, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में जो था कितना था 40 था। तो 40 देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए होता है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा कि एक परीक्षा में प्रांजय 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। तो परीक्षा कितने अंकों की थी मतलब फिर आपसे फुल मार्क्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? फुल मार्क्स। तो आप यहाँ लिखेंगे 64% इजकल टू 272, इसलिए 1% जब निकालिएगा 272/64, इसलिए 100% हम लोग निकाल लेंगे। 272/64 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे काट लेते हैं हम लोग 4 से काटिएगा, 4 इकाई 4, 4 छक 24, 4 से काटिएगा इसको 25 बार में। अब देखते हैं यहाँ पे 4 से कट रहा है क्या, 4 छक 24, हाँ कट रहा है ये, 4 छक 24, 3 4 8 32, फिर 4 चौक 16 कट जाएगा आपका फाइनली जो है 4 से काटिएगा, 4 इकाई 4, 4 सत्ते 28, 17 बार में कटता है, तो 17 गुना 25 कीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो 17 गुना 25 कीजिएगा तो आपका फाइनली जो मल्टीप्लाई होकर आएगा 400 कितना आएगा 25 आएगा। तो देखिए 425 आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे करा निम्नलिखित तालिका में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाता है। क्या दर्शा रहा है? परिणाम दर्शा रहा है। कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत। तो देखिए उत्तीर्ण करने मतलब पास स्टूडेंट मेरे पास कितना 150 है, फेल कितना है 100 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा कितना हो गया 150, सॉरी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, तो ये कैसे निकलेगा, तो 150 पास किया है कितना में 250 में, और गुना क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। क्लियर। आप यहाँ पे जो है 50 से काट सकते हैं 2 बार में, इसको काट सकते हैं 5 बार में, फिर 5 से ये कटेगा कितना 30 बार में, तो फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 60%। तो देखिए 60% आपका जो है बी नंबर में। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये परीक्षा में।
करा कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न को देखिए हम लोग चुटकियों में कैसे बनाएंगे। 20% मार्क्स लाया, फिर भी वह जो है 35 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, 35 अंक से फेल हो गया। जबकि दूसरा अभ्यर्थी जो है 50% अंक प्राप्त करता है और पास होने से, उत्तीर्ण होने से आवश्यक न्यूनतम अंक से कितना ज़्यादा लाता है, 32 ज़्यादा लाता है। तो 32 क्या हो गया, पी हो गया। तो देखिए परसेंटेज में घटता है, ये 30% हो जाएगा, और ये पास फेल का जब कॉम्बिनेशन रहेगा तो जुटेगा, तो आपका 7 और 6, इसलिए 1% जब निकालिएगा तो हो जाएगा 67 बटे कितना, 30। इसलिए 100% जब हम लोग निकालेंगे तो 67 बटे 30 गुना 100, डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 670 बटे कितना होगा, 3। तो देखिए 670 बटे 3 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो यही है आपका राइट आंसर। तो आज जो है प्रतिशत प्रश्नों के सीरीज में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।